दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण युद्ध के बाद हमारे प्रिय भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी का अंत कैसे हुआ? यह कहानी विजय की नहीं बल्कि महान त्याग की है। पीछे रह गए तो सिर्फ हनुमान जी, जिन्होंने अमर होकर आज भी इस धरती पर राम नाम की रक्षा करने की कसम खाई है। आइए जानते हैं रामायण के इस सबसे भावुक और अनसुने अध्याय को। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिख दें जय श्री राम। श्री राम की अंतिम यात्रा एक भावुक विदाई। यह उस समय की बात है जब माता सीता धरती की गोद में समा चुकी थी। राम जी का जीवन अब केवल कर्तव्य के लिए था। उनका मन उदास रहता था। अयोध्या नगरी शांत थी, जैसे उसे भी आने वाले तूफान का आभास हो। एक काल का आगमन, मौत का बुलावा। एक दिन अयोध्या के द्वार पर एक तपस्वी आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वे कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं काल समय थे। उन्होंने राम जी से कहा, प्रभु, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब हम बात करें तो कोई कमरे में अन्य दूसरा आदमी ना आए। जो भी हमारी बात में बाधा डालेगा या कमरे के अंदर आएगा, उसे मृत्यु दंड, मौत की सजा देनी होगी। राम जी ने वचन दे दिया। उन्होंने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम दरवाजे पर पहरा दो। किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, अंदर मत आने देना। अगर कोई आया तो मुझे उसे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी और दरवाजे पर खड़े हो गए। तो लक्ष्मण की सबसे बड़ी परीक्षा किस्मत का खेल देखिए। उसी समय वहां क्रोध से के अवतार माने जाने वाले ऋषि दुर्वासा आ गए। वे बहुत भूखे थे और गुस्से में थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मुझे अभी राम से मिलना है, मुझे भोजन चाहिए। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, भैया अभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर रुक जाइए। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि की आंखों में गुस्से से लाल हो गई। वे चिल्लाए, तू मुझे रोकेगा? अगर तूने अभी जाकर राम को नहीं बताया तो मैं श्राप देकर पूरी अयोध्या को, तेरे कुल को और इस राज्य को भस्म की राख में बदल दूंगा। लक्ष्मण काम गए। उनके सामने दो रास्ते थे। एक, अगर वे अंदर नहीं जाते तो ऋषि के श्राप से पूरी अयोध्या जलकर राख हो जाएगी। दूसरा, अगर वे अंदर जाते हैं तो राम जी को अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण ने सोचा, मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी प्रजा और मेरे रघुकुल हैं। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन भैया राम से माफी मांगी और दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। लक्ष्मण को अंदर देखते ही राम जी सन्न रह गए। काल तपस्वी ने कहा, राम, मेरा काम पूरा हुआ, आपका समय भी अब पूरा हो चुका है और वे गायब हो गए। राम जी समझ गए कि क्या अनर्थ हो गया है। वे रो पड़े। जिस भाई के लिए उन्होंने लंका जीती, आज उसी भाई को सजा देनी थी। राम जी गुरु वशिष्ठ के पास गए और रोते हुए पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? मैं अपने प्राण से प्यारे भाई को कैसे मारूं? गुरु वशिष्ठ ने दुखी होकर कहा, राम, वचन तो निभाना पड़ेगा, लेकिन साधु पुरुषों के लिए त्याग ही मृत्यु के समान है। तुम लक्ष्मण का वध मत करो, उनका परित्याग हमेशा के लिए अलग कर दो। राम जी ने पत्थर दिल करके लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, धर्म की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। लक्ष्मण ने हंसते हुए भैया के पैर छुए और कहा, भैया, आप दुखी ना हो, यह तो होना ही था। मैं सरयू नदी में जाकर आपके लिए जगह बनाता हूँ। लक्ष्मण जी वहां से सीधे सरयू नदी गए और जल समाधि ले ली। वे अपने असली रूप शेषनाग में लौट गए। लक्ष्मण के जाने के बाद राम भी टूट गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण के बिना मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता। अब मैं भी जाऊंगा। राम जी ने अपने राशि कपड़े उतार दिए। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और नंगे पैर महल के बाहर निकल पड़े।
उनके हाथों में कुशाघात था। एक दृश्य देखकर पत्थर भी रो पड़े। भरत और शत्रुघ्न भी उनके पीछे पीछे चल दिए। प्रजा रोने लगी, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, हम भी साथ चलेंगे। राम जी ने किसी को मना नहीं किया। पूरी अयोध्या, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनके पीछे सरयू तट की ओर चल पड़े। सरयू नदी के किनारे पहुंचकर राम जी रुके। वहां हनुमान जी रो रहे थे। राम जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। जब तक इस धरती पर मेरी कथा रामायण रहेगी, तुम्हें यही रहकर भक्तों का ख्याल रखना होगा। हनुमान जी फूट फूट कर रोने लगे। फिर प्रभु श्री राम ने धीरे धीरे सरयू नदी के पानी में उतरे। जैसे ही पानी उनके कमर तक आया, आकाश से फूलों की बारिश होने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी। तभी पानी के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली। श्री राम अपने मानवीय रूप को छोड़कर अपने असली रूप विष्णु रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा और पद्म लेकर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी अयोध्या को अंतिम बार देखा और अपने धाम वैकुंठ चले गए। उसके साथ साथ भरत, शत्रुघ्न और अयोध्यावासी भी उस दिव्य ज्योति में समा गए। निष्कर्ष यह इस तरह का है, सूरज अस्त हो गया। इसे पूरी दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाया था। सरयू नदी आज भी बहती है, मानो वो राम के चरणों को ढूंढ रही हो। माता सीता का अंतिम समय रामायण का सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाला दृश्य है। यह वह पल था जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा नहीं दी, बल्कि अपनी मां धरती की गोद में शांति ढूंढी। यहाँ उस दृश्य का सरल और भावुक वर्णन है। माता सीता का पाताल प्रवेश धरती में समा गया। आखिर सवा लव और कुश ने रामायण का गान पूरा कर दिया। भगवान राम ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राम जी चाहते थे कि सीता जी वापस आए, लेकिन समाज के नियमों के कारण उन्हें एक बार फिर से सभा में अपनी पवित्रता साबित करनी थी। पूरी सभा जुटी हुई थी। ऋषि मुनि, वानर और अयोध्या की प्रजा वहां मौजूद थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर आए। सीता जी ने गेरुए वस्त्र पहने थे। उनकी नजरें झुकी थी। वे बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। सीता की अंतिम शपथ राम जी की आंखों में एक उम्मीद थी। सीता शपथ लेगी और वे फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन सीता जी ने भीड़ की तरह नहीं देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और सीधे अपनी मां धरती देवी भूदेवी को पुकारा। सीता जी ने कांपते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे धरती मां, यदि मैंने मन और कर्म में प्रभु श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष पर विचार किया है, तो आज अपनी गोद में मुझे शरण मत देना। मैं इस कठोर दुनिया में और नहीं रह सकती। माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो फट जाओ और मुझे अपने भीतर संभालो। तीसरी धरती का फट गई। सीता जी ने यह शब्द पूरे हुए अचानक जमीन हिलने लगी। देखते ही देखते वहाँ की जमीन फट गई। उस गड्ढे में से एक दिव्य सिंहासन निकला जिसे नागों ने उठा रखा था। उस सिंहासन पर स्वयं धरती माँ भूदेवी बैठी थी। धरती माँ ने अपनी बाहों में फैला दी और प्यार से कहा, आओ पुत्री, तुम बहुत थक गई हो, अब मेरी गोद में विश्राम करो। सीता जी उस सिंहासन पर बैठ गई। आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। देवता जय जयकार करने लगे। सिंहासन धीरे धीरे पाताल लोक जमीन के नीचे जाने लगा। सीता जी ने एक बार फिर पीछे मुड़कर राम, लव कुश और अयोध्या की तरफ नहीं देखा। उनका मन अब इस दुनिया से उब चुका था। राम का विलाप और क्रोध यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। राम जी सिंहासन की ओर दौड़े। सीता, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धरती बंद हो गई। सीता जी हमेशा के लिए चली गई। वहाँ केवल हरी घास बची थी जहाँ अभी सीता खड़ी थी। राम जी पागलों की तरह जमीन पर गिर पड़े। वे बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। उनका दुख गुस्से में बदल गया। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और धरती से कहा, हे धरती, मेरी सीता मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैं पूरा पाताल एक कर दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने आकर राम जी को शांत किया और याद दिलाया कि यह सीता की अपनी इच्छा थी।
और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय भी निकट आ गया है। भावार्थ, माता सीता के जाने के बाद सहन शक्ति के कारण उन्होंने साबित कर दिया कि पवित्र थी, और लेकिन उन्होंने समाज को ठुकरा दिया जिससे बार बार उनकी पवित्रता पर शक किया। उसका अंत दुखद था, लेकिन वह उनकी विजय थी। उन्होंने अपनी शर्तों पर दुनिया छोड़ी। श्री राम ने अपने महाप्रस्थान दुनिया को छोड़ने के ठीक पहले एक पिता और राजा का फर्ज निभाया। वे नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद अयोध्या रघुकुल अनाथ हो जाए, इसलिए उन्होंने लव और कुश के भविष्य सुरक्षित रखा। राम जी ने अपने विशाल साम्राज्य कौशल राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि दोनों भाई स्वतंत्र रूप से राज्य कर सके। कुश का राज्य राम जी के बड़े बेटे कुश को दक्षिण कौशल साउथ कौशल का राजा बनाया। उनकी राजधानी कुशावती नगर बनी। वहाँ विंध्याचल पर्वत की उस पार का इलाका है। लव का राज्य छोटे बेटे लव को उत्तर कौशल नॉर्थ कौशल का राजा बनाया गया। उनकी राजधानी श्रावत बनी। राम जी की अंतिम सीख राज्याभिषेक के बाद राम जी ने अपने दोनों पुत्रों को गले लगाया। यह एक बहुत भावुक पल था, क्योंकि लव को जानते थे कि अब वे अपने पिता को कभी नहीं देख पाएंगे। राम जी ने यह अंतिम सीख दी, पुत्रों, हमेशा प्रजा को अपनी संतान समझना, कभी अहंकार मत करना, रघुकुल की रीति वचन निभाना और हमेशा जीवित रखना। राम की जाने के बाद लव और कुश अपने पिता के साथ सरयू नदी में नहीं गए। उन्होंने धरती पर रुककर राम राज्य को आगे बढ़ाया। माता सीता और पिता राम के जाने के बाद दोनों भाइयों ने बहुत ही धैर्य और साहस से काम किया। यद्यपि उनका मन दुखी था, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को चुना। उनका साधन लव और कुश दोनों ने बहुत ही प्रतापी राजा बने। उन्होंने हजारों वर्षों तक राज किया। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। राम जी के राज्य में उन्होंने कई यज्ञ किए और रघुकुल का नाम रोशन किया। आज के समय में उनका स्थान ऐसा माना जाता है कि आज का जो लाहौर शहर पाकिस्तान में है, उसे लव ने बसाया है। लवणीपुर और जो कसूर शहर है, उसे कुश ने बसाया है। वहीं के वंशज आगे चलकर सूर्य वंश की पीढ़ियों को आगे ले गए, जिन्हें आगे चलकर राजा सुमित हुए और इस वंश के अंतिम राजा माने जाते थे। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक लेते हैं आपसे विदा। हर हर महादेव। जय सिया राम।